स्कूल के स्टाफ ने भी बहुत प्रयास किया, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासें लगाई, संडे को भी हमें बुलाया, अतिरिक्त क्लासों में बहुत अधिक ज्ञान भी हमें दिया। और मैंने जिस प्रकार हमारे गुरुजनों ने हमें टाइम टेबल बताया था उसी प्रकार हम घर पे पढ़े। उन्होंने बोला था कि कम से कम 6 घंटे पढ़ना है, तो हमने कम से कम ही 6 घंटे पढ़ा, उससे ज़्यादा भी जो पढ़ सकते थे उससे ज़्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत की। और मेरे दादाजी ने भी इसमें मेरी बहुत हेल्प की थी। हमने इसको यही कहा था, किताबी कीड़े मत बनो। हाँ, किताबी कीड़े मत बनो, जो भी सीखते हो वो ग्रहण करो और अच्छे इंसान बनने का प्रयास करो। समाज में अच्छे इंसान बनना है अपने को, ये अपने को मिसाल कायम करनी है। स्टडी के लिए अगर हम जितना भरसक प्रयास करेंगे उससे वो भी कम है, इसलिए हमें बहुत से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जिसके लिए हम आगे आगे कुछ भी कर सकते हैं। और पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। सरकारी सेवा में इतना रुचि इसकी भी नहीं है और हमारी भी नहीं है। सोचते हैं भी अच्छा इंसान बन करके अच्छा काम करें और कुछ नया करके दिखाओ। हमारा इसको ये है, वो समझो आदेश है या इसको आशीर्वाद समझो, भाई कुछ नया करके दिखाओ। हमने स्टार्ट किया व्यापार, उस टाइम तो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन आज के वक्त इसको इतनी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आज तो ये देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भटकाव बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को भटकने से बचना है और भटकाने वाले रास्ते सब जगह मौजूद है। तो भटकने से बच्चों को कैसे बचाना है, नौकरी के पीछे नहीं दौड़ना है। सब पढ़ेंगे सब नौकरी लगेंगे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करो, बढ़िया करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरसाना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार परीक्षा परिणाम आने के बाद में पूरे इलाके में खुशी का माहौल है और इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं रावला मंडी के प्रवीण गोदारा, जो एसबी चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के होनहार छात्र हैं और इन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 94.17% अंक लेकर इस इलाके का नाम रोशन किया है। तो मेरे साथ है प्रवीण गोदारा। तो प्रवीण, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अच्छा प्रवीण, कैसे लगा इतना बड़ा स्कोर हासिल किया है? किस प्रकार की खुशी और किस प्रकार का उत्साह है? खुशी अब इस जो मैंने ये उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए मैं मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिता, मेरे दादाजी और सभी को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसके करने के पीछे मेरे दादाजी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत बढ़िया मोटिवेशन दिया। और गुरुजनों का भी मैं बहुत अधिक बधाई देता हूँ उनको भी। अच्छा, जब आपके मतलब 94.17% अंक आए, उस समय कैसे लगा? क्या इससे ज़्यादा की उम्मीद थी या क्या कुछ उम्मीद लगा के बैठे थे आप? मैंने जब मेरे पेपर ख़त्म हुए तो मैंने ही मेरे घर वालों को बोल दिया था और गुरुजनों को भी मैंने बताया था कि मेरे 90+ से ऊपर नंबर आएंगे। और जो जिसकी मैंने आशा की थी उससे बढ़िया नंबर आए हैं मेरे। बिल्कुल प्रवीण, वाकई में ही एक बड़ा स्कोर आपने हासिल किया है और इस प्रकार के स्कोर को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर बात करें परिवार के सदस्यों की, तमाम रिश्तेदारों की, किस प्रकार से फ़ोन कॉल आए, किस प्रकार से बधाई का जो है वो तांता रहा? मेरे रिजल्ट आने के तत्पश्चात कुछ ही मिनटों बाद सभी को ही इस बात की खबर चलने पर सभी रिश्तेदारों ने मेरे को कॉल किया और बहुत बहुत बधाइयाँ दी मेरे को। अच्छा, जैसे बात करें आपके स्टडी का, तो किस प्रकार से कितना टाइम आप स्टडी को देते थे और क्या कुछ घर का माहौल था? स्टडी के लिए स्कूल के स्टाफ ने भी बहुत प्रयास किया, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासें लगाई, संडे को भी हमें बुलाया, अतिरिक्त क्लासों में बहुत अधिक ज्ञान भी हमें दिया। और मैंने जिस प्रकार हमारे गुरुजनों ने हमें टाइम टेबल बताया था उसी प्रकार हम घर पे पढ़े। उन्होंने बोला था कि कम से कम 6 घंटे पढ़ना है, तो हमने कम से कम ही 6 घंटे पढ़ा, उससे ज़्यादा भी जो पढ़ सकते थे उससे ज़्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत की। और मेरे दादाजी ने भी इसमें मेरी बहुत हेल्प की थी। अच्छा प्रवीण, जैसे दादाजी की बात चल रही है, तो दादाजी का क्या सपना है? किस रूप में दादाजी आपको आने वाले समय में देखना चाहते हैं? मेरे दादाजी एक बहुत बड़ी उपाधि पे देखना चाहते हैं, उनका ये सपना है। अच्छा प्रवीण, जैसे बात करें मतलब आपके विद्यालय की, जो एसपी चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आप होनहार विद्यार्थी हो, तो विद्यालय के जो प्रिंसिपल है वेद प्रकाश जी खोकर, वो किस प्रकार से मॉनिटरिंग करते थे? वो जैसे हम सभी जो स्टूडेंट थे उन सभी को बहुत बड़ा मोटिवेशन देते थे और उन्हें पढ़ने के लिए बोलते थे, और जो भी परेशानी आती थी उसके लिए वो खुद प्रयास करते थे। अच्छा, अब आपका क्या एम है? मतलब अभी इसके बाद में आप +2 में जाओगे, क्या कुछ सब्जेक्ट लोगे, कौन से मतलब अब आपका सपना है? मेरी रुचि फ़िलहाल बिजनेस लाइन में है और मैं बिजनेस ही करना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे आपने बिजनेस लाइन की बात की, तो क्या जैसे आपके पूरे परिवार का मैंने देखा है कि 4-5 फर्में हैं
और शुरू से बिजनेस लाइन में, तो वहीं से आप मोटिवेट हुए हो, इंस्पायर हुए हो, या फिर कोई अन्य ट्रैक? कुछ जो हमारे फर्म है उनसे भी, और कुछ मेरे घर वालों ने भी हमें यही सिखाया था, और बिजनेस लाइन के लिए ही मैं आगे की स्टडी करना चाहूँगा। तो अंत में तमाम दर्शकों को क्या कुछ मूल मंत्र दोगे, क्या कुछ स्टडी में जो मतलब आपकी तरफ से कोई ऐसा सुझाव? स्टडी के लिए अगर हम जितना भरसक प्रयास करेंगे उससे वो भी कम है, इसलिए हमें बहुत से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जिसके लिए हम आगे आगे कुछ भी कर सकते हैं, और पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार प्रवीण हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण गोदारा। इन्होंने कहा है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार परीक्षा परिणाम हासिल किया, उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय दिया इन्होंने अपने दादाजी को, अपने परिवार के तमाम परिवारजनों को। वह इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि आगे की जो मेरी स्टडी रहेगी वो बिजनेस लाइन के हिसाब से होगी, और मैं कुछ इसी प्रकार के सब्जेक्ट लूँगा जिसमें मेरा जो बिजनेस का जो लेवल है वो ग्रोथ हो, और जो हमारे पूर्वजों का जो बिजनेस है उसको मैं सही मायने में संभाल पाऊँ। बहुत ही अच्छी शानदार सोच है प्रवीण गोदारा की। तो दादाजी बहुत बहुत बधाई आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें। तो कैसे लगा, मतलब पोते ने पूरा नाम रोशन कर दिया? नहीं, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। ये अपनी पढ़ाई से संतुष्ट है, इसमें वो व्यग्रता नहीं है भाई मेरे को ये नहीं हासिल नहीं है, वो नहीं हुआ। जितना इसको मिला है, जो इसका जो परीक्षा परिणाम है, इससे ये भी संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं। अच्छा, तो मतलब आप किस प्रकार से मोटिवेट करते थे, क्योंकि पुराने ज़माने की पढ़ाई आपने की है, और पुराने आपके टाइम का जो अनुभव था, जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो बड़ी मजबूत और बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि एक सही संस्कारों की शिक्षा थी। हमने इसको यही कहा था, किताबी कीड़े मत बनो। हाँ, किताबी कीड़े मत बनो, जो भी सीखते हो वो ग्रहण करो और अच्छे इंसान बनने का प्रयास करो। समाज में अच्छे इंसान बनना है अपने को, ये अपने को मिसाल कायम करनी है। अच्छा दादाजी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी लंबा अनुभव है आपके पास, मतलब आजकल जो एक चलन चला है कि स्टडी को बाहर जाकर करना, सीकर, कोटा, जयपुर, बच्चे यहाँ पर इस इलाके में स्टडी करते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं वैसे तो ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ। आज ही ये जो मेरा प्रवीण पोता है मेरे साथ 4 बजे से लेकर के और पौने 6 बजे तक मेरे पास बैठा था, तो मेरे साथ इसकी जो बातचीत हुई थी उसमें मैंने इसको बताया था कि तू चौराहे पे खड़ा है, किसी भी रास्ते में लग सकता है, अच्छे रास्ते भी जा सकता है, बुरे रास्ते पे जा सकता है। अब तेरी स्थिति ऐसी है कि तू निर्णय भी ले सकता है, अपने को अच्छा इंसान बनना है, अच्छा पढ़ना है, तो उसके लिए तू खुद तेरे विवेक से निर्णय लेगा भाई मेरे को क्या करना चाहिए। क्यों हम हर समय अब तेरे साथ नहीं चल सकते। नहीं, ये आपने अच्छी बात की है, लेकिन जहाँ पर विवेक की बात की है तो वहाँ पर मैंने भी प्रवीण से जब बात की, एम की बात की, क्या कुछ सपना है, तो इन्होंने एक अपने पूर्वजों के बिजनेस को देखते हुए ने कहा है कि मुझे आगे बिजनेस को बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन कह सकते हैं कि जो विवेक है वो एक अच्छे डिसीजन की तरफ है। नहीं, बढ़िया है, सोच बढ़िया है। सरकारी सेवा में इतना रुचि इसकी भी नहीं है और हमारी भी नहीं है। सोचते हैं भी अच्छा इंसान बन करके अच्छा काम करें और कुछ नया करके दिखाओ। हमारा इसको ये है, वो समझो आदेश है या इसको आशीर्वाद समझो भाई, कुछ नया करके दिखाओ। बिल्कुल। तो अब अंत में आप तमाम उन लोगों को क्या कुछ अपील करना चाहोगे, आपकी एक मतलब ऐसा संदेश कोई? देखो, मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भटकाव बहुत है आज इस शिक्षा के क्षेत्र में, भटकाव बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को भटकने से बचना है, और भटकाने वाले रास्ते सब जगह मौजूद है। तो भटकने से बच्चों को कैसे बचाना है, नौकरी के पीछे नहीं दौड़ना है। सब पढ़ेंगे सब नौकरी लगेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। जो पढ़ेंगे वो सब नौकरी लगेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करो, बढ़िया करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया। शानदार बात बताइए गोदारा जी ने कि पढ़ते सभी है, लेकिन ये नहीं कि सभी नौकरी लगेंगे, लेकिन काबिल सभी को बनना चाहिए। और बच्चा अपने जीवन में काबिल होगा तो टैलेंट जो है वो उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर ले जाएगा जिसे नौकरी की नहीं, एक अच्छी रास्ते की तरफ बढ़ेगा, तो एक अच्छा इंसान बनेगा, तो तमाम रास्ते भी खुलेंगे। तो और भी परिवार के सदस्य मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम राजा राम गोदारा। तो गोदारा जी, कितना उत्साह है परिवार में? नहीं, पढ़ाई के पीछे तो और इसके रिजल्ट के पीछे तो बड़ा उत्साह है जी, लेकिन आगे की ज़्यादा ये हमारा जो लाइन है ना वो बिजनेस में, इसको ज़्यादा अच्छा पढ़ के अच्छा बिजनेस करें,
ये ज़्यादा चिंता है। मुझे लगता है इसी चीज़ का मंथन चल रहा है। मंथन 10-12 दिन से इस बात पे चल रहा है कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी भी पढ़ाई अच्छी पूरी हो और अच्छा व्यापार भी ये अच्छा करे, व्यापार को बढ़ाए ना कि नौकरी लगे। तो अब ये जो मंथन हुआ है, जो डिस्कस हुआ है, वो अब कहाँ तक पहुँचा है, मतलब क्या कुछ डिसीजन हुआ है? अभी जो हमारा जो परिवार का जो डिसीजन तो ज़्यादा बिजनेस की टाइप है, लेकिन रिश्तेदारों और जो फ़ोन जो आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं इसको बढ़ाओ, इसको अभी घर मत बिठाओ। लेकिन जो संस्कार है ना वो वहाँ है नहीं। जैसे चाहे सीकर हो, कोटा हो, कहीं भेज दो। हमने बिरला स्कूल है गंगानगर, उसमें भी सोचा भी अगर बिरला स्कूल अगर पढ़ाता है अपने को, तो बिरला वालों की जो थ्योरी है, संस्कार है, सिस्टम है ना, वो और इन स्कूल जैसे चाहे प्रिंस हो, चाहे गुरु कृपा हो, कोई हो, वैसे नहीं है। तो वहाँ भी गए थे, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम था। तो हमारी कोशिश थी भी अच्छा परिवार में हिंदी मीडियम में पढ़े, और बिरला जैसे स्कूल, अच्छे जो स्कूल पुराने स्कूल हैं उनमें पढ़ाएं तो संस्कार मिले। निश्चित तौर पर कुछ ऐसा फैसला होना चाहिए जिसमें संस्कार भी रहे और बच्चे का जो स्टडी का जो लेवल है वो भी मतलब आने वाले समय के हिसाब से मजबूत होना चाहिए। हाँ, नहीं संस्कार पे ज़्यादा जोर है जी हमारा, पढ़ाई पे या नौकरी पे नहीं, संस्कारवान होना चाहिए। और बाकी एक और है जी, अच्छा पढ़ के, अच्छा लिख के, घर के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, देश के लिए और समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, वो आज स्थिति ये खड़ा है। जब हमने स्टार्ट किया व्यापार, उस टाइम तो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन आज के वक्त इसको इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आज तो ये देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर सकता है। वो आप लोगों ने संघर्ष करके, आप लोगों ने इस तमाम पिलर्स को खड़े किए हैं और अब तो संभालने की जरूरत है। अगर कोई मतलब सही मायने में इस बिजनेस को संभाल ले, हमारा ज़्यादा यही है, इसको मोटिवेट बिजनेस की तरफ ज़्यादा करें। बिल्कुल प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सब। तो देख सकते हैं गोदारा परिवार में आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, उत्साह चारों तरफ देखा जा सकता है, लेकिन अब बच्चे की आगामी जो शिक्षा है उसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है और बिल्कुल ये मंथन होना भी चाहिए। लेकिन एक बात जो है वो निकल कर सामने आई है, ये बड़ी अहम बात है और आज के इस दौर में कहीं ना कहीं ये चीज़ें भटकती नज़र आ रही है, वो है संस्कार। आज भले ही हम शिक्षा के उच्च हाई लेवल पे जा रहे हैं, कंप्यूटरीकरण ज़माने से जुड़ चुके हैं, टेक्निकल से हम जुड़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा हम जुड़ते जा रहे हैं संस्कारों से, हम उतने ही पिछड़ते जा रहे हैं। और इसी के वजह से आज हम देख रहे हैं कि आज संस्कारों के नहीं होने की वजह से हमारी लाइफ के अंदर किस प्रकार के घटनाएं घट रही है, किस प्रकार के डिसीजन हो रहे हैं। भले ही आज हम हर प्रकार से संपन्न हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम आज इतने बीमार और इतने दुखी हो चुके हैं, और उसका कारण यही है कि हम संस्कारों से हटते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं गोदारा जी इसी बात को लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये वाजिब भी बात है, क्योंकि कल इन चीज़ों पर हमारे हाथ में कुछ ना रहे, उससे पहले, उससे अच्छा है कि अभी से इस पर जो है एक मजबूत डिसीजन हो, ताकि संस्कारों को बचाया जा सके। एक बड़ी मुहिम भी कहना चाहूँगा, और मैं तमाम लोगों से भी अपील करूँगा कि निश्चित तौर पर बच्चों में संस्कार जिंदा रखें। भले ही आप बच्चों को कहीं पढ़ाएं, कहीं भेजें, लेकिन मुख्य तौर पर उन संस्कारों की तरफ अवश्य ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे साथ, मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।